जहां पर बीजेपी ने मंत्री एसपी सिंह बघेल को करहल से प्रत्याशी बना दिया है। करहल सीट पर अखिलेश यादव को टक्कर देंगे एसपी सिंह बघेल। कभी मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा अधिकारी रहे और मोदी सरकार में मंत्री एसपी सिंह बघेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके पूर्व अपर्णा यादव के चुनाव लड़ने की खबर सामने आ रही थी। यह लगातार कहा जा रहा था कि अपर्णा यादव को मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लग चुका है। एसपी सिंह बघेल को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है और करहल सीट पर अखिलेश यादव को सीधे टक्कर देंगे एसपी सिंह बघेल। पहले जिस तरह से मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की थी अपर्णा यादव ने, जिस तरह से उनका आशीर्वाद लिया था, तो बार बार उनसे तमाम ये प्रश्न पूछे जाते रहे हैं कि क्या अखिलेश के अपोजिट में वो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने पार्टी के आला कमान पर यह फैसला छोड़ दिया था और ये कहा था कि जो पार्टी का फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। और अब करहल सीट पर जो बादल लगातार उमड़े हुए थे अब वो छट चुके हैं। साफ हो चुका है कि कौन प्रत्याशी होने वाला है अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी का। तो एसपी सिंह बघेल को यहां पर प्रत्याशी बना दिया गया है जो सीधी टक्कर देंगे अखिलेश यादव को। और जिस तरह से नामांकन भी भर दिया है अखिलेश यादव ने आज करहल सीट से, उसी के बाद बीजेपी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हमारा उम्मीदवार कौन यहां से होने वाला है। एसपी सिंह बघेल को बड़ा मौका यहां पर दिया गया है और अखिलेश यादव और अब एसपी सिंह बघेल के बीच में सीधा मुकाबला होगा। देखने वाली बात होगी कि जब मतदान होंगे तो मतदान में कितना भारी अंतर पाया जाता है। अखिलेश यादव ज्यादा भारी पड़ते हैं या एसपी सिंह बघेल, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने हर तरह के समीकरण को यहां पर सोचा होगा, समझा होगा, पूर्वानुमान भी लगाया होगा। अब उसके हिसाब से किस पार्टी की रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, यह देखने वाली बात होगी। तो मोदी सरकार में मंत्री एसपी सिंह बघेल को अपना उम्मीदवार बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। अखिलेश यादव को सीधी टक्कर देंगे और अखिलेश यादव ने भी करहल की सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ये बड़ा अपडेट आपको हम यहां पर बता रहे हैं सबसे पहले प्राइम न्यूज पर। अखिलेश यादव ने करहल की सीट से नामांकन भी कर दिया है और बीजेपी ने मंत्री एसपी सिंह बघेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। और मोदी सरकार में मंत्री भी हैं एसपी सिंह बघेल। तो बड़ा नाम है एसपी सिंह बघेल भी, और अखिलेश यादव का भी अपना रसूख राजनीति में है ही उत्तर प्रदेश की। तो देखने वाली बातें होगी जब दो कद्दावर प्रत्याशी आमने सामने होंगे करहल की सीट पर, तो क्या परिणाम निकलकर सामने आएगा। कांटे की टक्कर होने वाली है, यह अनुमान बीजेपी की तरफ से भी है और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार ये उम्मीद जताई जा रही थी कि किसी बहुत ही ठोस और मजबूत प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा अखिलेश यादव के खिलाफ। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब ये मुकाबला होगा तो मतदान में कितना भारी अंतर रह जाता है, कौन सा प्रत्याशी भारी पड़ता है। क्योंकि काफी सुरक्षित सीट समाजवादी पार्टी की मानी जाती है करहल, और वहां पर किसी समाजवादी को हरा पाना बहुत ही मुश्किल माना जाता है। वहां एसपी सिंह बघेल क्या जादू चलाते हैं, किस तरह से जनता को अपनी बात समझाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और अखिलेश यादव को कितनी कड़ी टक्कर देते हैं, अखिलेश यादव उनके खिलाफ जीत पाते हैं या अखिलेश यादव के खिलाफ वो जीत जाते हैं, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कांटे की टक्कर होने वाली है, ये बात बिल्कुल तय मानी जा रही है। तो मैनपुरी की करहल सीट पर कांटे की टक्कर होगी। अखिलेश यादव और एसपी सिंह बघेल के बीच मुकाबला होने वाला है। बीजेपी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अखिलेश यादव के खिलाफ मैदान में कौन सा योद्धा उतरने वाला है। एसपी सिंह बघेल उनके विरुद्ध उतरेंगे, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। और अखिलेश यादव और एसपी सिंह बघेल के बीच में अब इस चुनावी मुकाबले को देखने के लिए पूरा प्रदेश बेकरार है। पूरे प्रदेश की जनता अब इस बात का इंतजार करेगी कि आखिर
इस चुनावी जंग में कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर त्रिपाठी यहां पर जुड़े हुए हैं। तो जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपना नामांकन भी भर दिया है दिवाकर, और ये अटकलें लगातार लगाई जा रही थी कि अपर्णा यादव को शायद टिकट दिया जा सकता है क्योंकि उसी घराने से हो जाती, वो भी लगातार समाजवादी कल्चर से पहले से परिचित थी, तो हो सकता है वोट बैंक इस तरफ शिफ्ट हो जाता। लेकिन अब विराम लग चुका है, एसपी सिंह बघेल को प्रत्याशी भी बनाया गया है। कितनी कांटे की टक्कर होने वाली है? बिल्कुल देखिए, कांटे की टक्कर जो है वो कहीं के होने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो एसपी सिंह बघेल को जो अखिलेश यादव सामने खड़ा किया, ये कहीं के मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, पिछड़ा वर्सेस पिछड़ा जो है वो कहीं कहीं चुनाव कराने की तैयारी है। यानी कि एसपी सिंह बघेल जो है वो भी कहीं के उसी समाज से आते हैं और जिस समाज से अखिलेश यादव थे, यानी कि पिछड़ा बैकवर्ड वो है। तो ऐसे में एक बड़ा ही गहरा दांव, एक बड़ा एक प्रकार से है कि मास्टर स्ट्रोक जो है वो बीजेपी ने खेला है एसपी सिंह बघेल को ऐन वक्त पे अखिलेश यादव को सामने उतार के। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि मैनपुरी जो है वो कहीं के समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है और एसपी सिंह बघेल भी समाजवादी पार्टी में रहे हैं, मंत्री जो है वो बनाए गए थे समाजवादी पार्टी में। तो जाहिर सी बात है कि एसपी सिंह बघेल आगरा से आते हैं और आगरा और मैनपुरी में काफी दूरी नहीं है, और एसपी सिंह बघेल का कहीं कहीं वर्चस्व जो है वो है, पैठ जो है मतदाताओं में है मैनपुरी में। यही वजह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के सामने चुनौती देने के लिए, कड़ी टक्कर देने के लिए एसपी सिंह बघेल को करहल से उतार दिया और आज उन्होंने नामांकन भी कर दिया। जी इस पर और अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण यादव भी यहां पर मैनपुरी से जुड़ चुके हैं। तो अरुण, किस तरह का अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि क्या अखिलेश यादव जिस तरह से एक सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे थे, ये माना जा रहा था कि बहुत ही ज्यादा इनको कड़ी टक्कर कोई नहीं दे पाएगा, लेकिन जिस तरह से ऐन मौके पर एसपी सिंह बघेल का नाम सामने आ रहा है, उनकी भी काफी पैठ वहां पर मैनपुरी जिले में मानी जाती है, कितनी कांटे की टक्कर हो सकती है अब? जी बिल्कुल आलोक, मैं आपको बता दूं, बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल हैं, करहल से अपना नामांकन किया है। एसपी सिंह बघेल केंद्रीय कानून मंत्री, जिन्होंने अखिलेश यादव की टक्कर पर अपना कार से नामांकन किया। क्या आपको बताते चले, एसपी सिंह बघेल फिरोजाबाद जनपद के रहने वाले हैं, वहीं केंद्र की सरकार में कानून मंत्री हैं। बीजेपी ने अपना बड़ा चेहरा मैनपुरी से उतारा है। अब देखना ये होगा आखिरकार किसके सर पे ताज चढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अरुण, और यहाँ पर विस्तार जानकारी देने के लिए। तो दिवाकर, जिस तरह से आपने सुना कि उन्होंने भी अपना नामांकन किया है, अखिलेश यादव ने भी अपना नामांकन कर दिया है, बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक कितना कारगर साबित होने वाला है? बिल्कुल देखिए, बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक जो है वो कहीं कहीं कारगर जरूर साबित होगा। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि एसपी सिंह बघेल जो है वो कहीं कहीं अखिलेश यादव को कड़ी टक्कर जो है वो देंगे। और यही वजह रही है कि बीजेपी ने अपाड़ा यादव को, यानी कि परिवार के उनके सदस्य को ना वहां से उतार कर एसपी सिंह बघेल पे कहीं के विश्वास जताया। देखिए, एसपी सिंह बघेल जो है वो कद्दावर नेता है। यही वजह रही है कि इस बार जब मोदी सरकार का एक्सटेंशन हुआ था, मंत्रिमंडल का जो एक्सटेंशन हुआ था, उसमें एसपी सिंह बघेल को राज्य मंत्री जो है वो बनाया गया था। कानून मंत्रालय जैसा जो बड़ा विभाग है वो दिया गया था। तो जाहिर बात है कि इसी से समझ में आ जाता है कि एसपी सिंह बघेल जो हैं वो कितने कद्दावर नेता हैं, और खुद उनकी पकड़ जो है वो उस इलाके में जहां तो सपा का कहीं कहीं इलाका माना जाता है, मैनपुरी हो, इटावा हो, फिरोजाबाद हो, वहां पे एसपी सिंह बघेल भी कहीं कहीं बैठ सकते हैं। अब देखना ये होगा कि किसके सर जो जीत का सेहरा बंधेगा, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतार कर अखिलेश यादव के सामने चुनौती पेश की। अगर मुझे बिल्कुल ठीक से याद है तो जहां तक जो एसपी बघेल हैं, इनका जन्म भी इटावा में हुआ है, तो ये उस आसपास के क्षेत्र से अच्छी तरह से वाकिफ हैं और यहां पर कानून राज्य मंत्री भी हैं। तो क्या निश्चित रूप से बीजेपी को यह अनुमान था कि एसपी सिंह बघेल ही वो सुयोग्य उम्मीदवार हो सकते हैं जो कि कड़ी टक्कर दे पाएंगे अखिलेश यादव को? हाँ बिल्कुल, देखिए आलोक, आपने सही कहा कि इटावा जो है वो कहीं कहीं जन्मस्थली उनकी है, फिरोजाबाद में वो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और समीकरण है बीजेपी ने जो देखा है कि एसपी सिंह बघेल जो है वो समाजवादी पार्टी में रहे हैं। समाजवादी पार्टी में जब सरकार थी तब एसपी सिंह बघेल मंत्री थे और भारी भरकम मंत्रालय जो है, प्रशासन जैसा मंत्रालय जो है उनके पास था। तो ऐसे में गाँव से जुड़े हुए मंत्रालय उनके पास थे, तो उन्होंने गाँव क्षेत्र में काम किया है। जनता के बीच उनकी पैठ जो है वो काफी ज्यादा है, मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, इन जैसे इलाकों में। और जाहिर बात है चेहरा भी पिछड़ा है। तो ऐसे में बीजेपी ने सारे समीकरण देखे हैं, इसके बाद ही एसपी सिंह बघेल पे भरोसा जताया है और उनको अखिलेश यादव के सामने उतार दिया मैदान में। अब जो चुनौती है, जो टक्कर है, वो काफी ज्यादा कड़ी होने वाली है। अखिलेश यादव के लिए अब आसान नहीं होगी जीत की राह। जी
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी प्राइम न्यूज के दर्शकों को देने के लिए। अब आइए आपको